बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस मुबारक दरख्त की आप हज़रात ज़ियारत कर रहे हैं, ये देखें, इनमें से बहुत से लोग इस मुबारक दरख्त को जानते होंगे और ये बड़ा ही मुबारक दरख्त है। और ये पीलू का दरख्त है और इस पीलू के दरख्त की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पीलू के दरख्त की बड़ी तारीफ़ फरमाई है। ये देखें, बहुत बड़ा दरख्त है और इनके पत्तों को आप देखें, इन पत्तों को आप ले करके पीलू के पत्तों को खुश्क कर लें। और जो लोग पायूरिया की बीमारी में मुब्तला हैं, जिनके मसूड़ों में पीप पड़ गए हैं और बदबू आती है, पक गए हों मुंह और मुंह का कैंसर हो गया हो, तो आप यह करें कि इनके पत्तों को हासिल करें और इनको खुश्क करके इसका पाउडर तैयार करें, महीन पाउडर तैयार करें और उस पाउडर को मसूड़ों पर मलें, अपने दांतों पर मलें। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपके मसूड़ों में जो मवाद और पायरिया की शिकायत हो गई है, तो वो चंद हफ्तों के बाद ये आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। ये दांतों की बीमारियों के लिए ये दरख्त लाजवाब और अक्सीर का दर्जा रखती है। और मिसवाक का सबसे बड़ा अहम फ़ायदा दांतों की सफाई है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों को साफ़ करने के तरीक़े भी वज़ा फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मिसवाक का रुख मसूड़ों से दांतों की तरफ हो, यानी ऊपर वाले जबड़े से नीचे वाले जबड़े की तरफ और नीचे वाले जबड़े से ऊपर वाले जबड़े की तरफ। पहले मिसवाक के रेशों को नरम करें और जिस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ा बताया उस पर अमल किया जाए। यह भी मकाम फ़िक्र है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े बताए वही आज साइंस का तरक्की याफ्ता दौर भी बता रहा है। दांतों के अमराज़ की वजह, दांतों के अमराज़ की वजूहात 3 किस्म की हैं, जो कि 3 दायरे हैं। दांत का दायरा, खुराक का दायरा और जरासीम का दायरा। इस्लाम ने जदीद साइंस के वज़ा करदा इन 3 दायरों के बारे में एक दायरे यानी मिसवाक से दांतों की सफाई का फ़लसफ़ा सैकड़ों साल पहले पेश किया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आपसे किसी ने पूछा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद क्या काम करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़रमाया कि मिसवाक करते थे। इस बात में कितनी हिकमत और जदीदियत है कि जो बात आज से सैकड़ों साल क़ब्ल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, उसकी अफ़ादियत से इस साइंसी दौर में भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक बग़ल के बाल उतारना, ज़ेर नाफ़ बालों का काटना, ख़तना करना खालिस साइंसी नुक्ता नज़र से भी इस महज़्ज़ब दौर में सेहत और सफाई की इलामत हैं। इन पोशीदा जगहों में रुतूबतें पैदा होती हैं, रुतूबतों से बदबू पैदा होती है। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 जगहों से बाल काटना लाजिम अमल करार दिया है। जदीद रिसर्च के मुताबिक
उन मुल्कों में जहाँ ख़तना नहीं होते उन जगहों पर सरतान होता है। ख़तना ना होने की सूरत में तेज़ाब के नमकियात क्रिस्टल की सूरत में होकर मकामी जगहों पर सोजिश पैदा करते हैं। एक गैर मुल्की मुआलिज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ कि मैं यहाँ इलाज मुआलजा का काम करना चाहता हूँ, आपने इजाज़त दे दी। 6 माह तक कोई मरीज़ ना आया। मुआलिज जब हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, कुछ अरसा के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो 6 माह से कोई मरीज़ ही नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया यहाँ के लोग मिसवाक करते हैं। हकीम खामोश हो गए। अगर दांत साफ़ न हो तो जिस्म में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। हुज़ूर की यह ख्वाहिश थी कि इस्लाम का हर फ़र्द सेहतमंद हो, और सेहतमंद फ़र्द ही किसी कौम की क़ुव्वत होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त कोई सर्जरी या अद्वियात नहीं थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की देखभाल हिफाजती उमूर से की, जिससे अफराद के दांत तवाना और चमकदार थे। ये बात सिर्फ़ मिसवाक की मरहून मिन्नत थी। हिकायत जंग का वाक़या है कि दोनों फ़ौजें आमने सामने बैठी थीं। मुसलमान सिपाहियों ने दरख्तों की टहनियों को तोड़कर मिसवाक करना शुरू कर दी। जब दुश्मन की अफवाज ने देखा कि ये दरख्तों को भी खा जाते हैं तो इंसानों का क्या हाल करेंगे, और वो खौफज़दा होकर भाग खड़े हुए। वैसे भी मुंह की सफाई डिसिप्लिन है और एक अच्छा हथियार है जिससे इंसान अपनी शख्सियत नुमाया तौर पर पेश कर सकता है और शख्सियत की तस्वीर उजले रंग में मैसर आती है। क्या ये सही न होगा कि हम अपने आप को एक डिसिप्लिन में ढालें और अपने जिस्म में से दांतों की हिफाजत और उनकी सफाई की तरफ तवज्जो दें, ताकि तबीयत भी खुश रहे और सुन्नत नबी भी अदा करके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुश रखें। तिब्बी हिकमतें। नमाज के अलावा भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की तालीम फरमाई। बाहर से घर आने में हदीस शरीफ में है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले मिसवाक करते थे। इसकी वजह यह थी कि जब इंसान बाहर जाता है, माहौल के जरासीम मुंह में दाखिल हो सकते हैं। किसी न किसी जगह कोई मीठी चीज़ पेश की जाती है, उस पर माहौल के जरासीम असरअंदाज हो सकते हैं और रुतूबात पैदा होने या बैक्टीरियन प्लग पैदा होने का ख़दशा होता है। इसलिए बाहर से आते ही मुंह की सफाई करते, सोने से उठकर मिसवाक करना। हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को या दिन को आराम फरमाते तो उठकर वज़ू से पहले मिसवाक ज़रूर करते। इसकी वजह यह है कि नींद से मुंह में तेज़ाबियत आ जाती है, उसे ख़त्म न किया जाए तो कई बीमारियों का मौजिब बन सकती है। इसलिए नींद से उठकर वज़ू में मिसवाक करना चाहिए। मिसवाक कैसी हो? मिसवाक ऐसी खुश्क और सख्त लकड़ी की न हो जो दांतों को नुकसान पहुंचाए, और न ऐसी तर और नरम के मैल को साफ़ न कर सके, बल्कि मुतवस्सित दर्जे की हो।
ना बहुत नरम हो ना बहुत सख्त, जहरीले दरख्त की भी न हो, पीलू या जैतून या किसी कड़वे दरख्त की मिस्ल नीम वगैरह की हो तो बेहतर है। लंबाई में एक बालिश होनी चाहिए। इस्तेमाल से तराशते तराशते अगर कम हो जाए तो मुज़ायक़ा नहीं। मोटाई में अंगूठे से ज़्यादा न हो, सीधी हो, गरहदार न हो, मेवे और खुशबूदार फूल वाले दरख्त की न हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेहान की लकड़ी की मिसवाक से मना फरमाया है। रेहान यानी तुलसी की लकड़ी। शामी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 85। पीलू की मिसवाक मुस्तहब है कि मिसवाक पीलू के दरख्त की हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी इससे करते और इसे करने का हुक्म भी फरमाते। मदारिजुन नबुव्वत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 588। मिसवाक की चंद और लकड़ियाँ। तो सबसे जो अल्लाह के रसूल ने सबसे ज़्यादा जिस मिसवाक के बारे में तारीफ़ फरमाई है वो पीलू का दरख्त ही है, क्योंकि पीलू के दरख्त में जो फ़वाइद पीलू के दरख्त में है वो किसी भी दरख्त में नहीं है। इसके बाद नंबर आता है जैतून का, तो जैतून दूसरे नंबर पर आता है। तो सबसे पहली बात बड़ी खुशनसीबी है कि हम लोगों को यहाँ आसानी से ये पीलू का मिसवाक दस्तयाब हो जाता है। तो इसे हर शख्स को अपनाना चाहिए और फ़ायदा हासिल करना चाहिए। कड़वी तलख शाख की मिसवाक मसूड़ों और दांतों को जुमला अमराज से महफूज करती है। इसके मुकाबले में ब्रश मसूड़ों को ज़ख्मी करके मुतअद्दद अमराज का सबब बनता है। नीस सुनूनात यानी मंजन कुल्ली करना बिलअमूम मसूड़ों और दांतों के अमराज के अजाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीगर मिसवाक मसूड़ों और दांतों मिसवाक के बदले में जो ब्रश वगैरह हैं वो मसूड़ों और दांतों को हर किसी मर्ज़ में मुब्तला होने से रोकती है, और मंजन मसूड़ों और दांतों के अमराज को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसवाक के फ़वाइद। दांत मज़बूत होते हैं मिसवाक के इस्तेमाल से। मैदा मज़बूत होता है, आँखों के लिए जिला और ख़ूबसूरती का बाइस बनती है। नंबर 4, दिमागी अमराज के लिए ज़रिया शिफा होती है। नंबर 5, आंतों को पेचीदा अमराज से महफूज रखती है। मिसवाक का आदी पुल सिरात पर तेज़ी से गुज़रेगा, खाना हज़म होता है। नंबर 8, बलगम को ख़त्म करती है। नंबर 9, बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देती। मलाइका खुश होते हैं, फसाहत में इजाफ़ा होता है। यानी जो हज़रात अपनी गुफ्तगू में फसाहत और बलागत चाहते हैं वो पीलू का इस्तेमाल करें, पीलू के मिसवाक का। कुरान की राह को पाक करती है, शैतान मरदूद नाराज़ होता है, नेकियों में बरकत होती है, मुंह की कड़वाहट ख़त्म करती है, रूह आसानी से निकलेगी। गोया कि मौत के सिवा हर मर्ज़ के लिए शिफा है। शामी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 81 व आलमगीर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 8। मिसवाक के मुकाबले में अफ़ीवन में 70 बुराइयां हैं। जो अफ़ीवन आता है, जिसे अफ़ीम कहते हैं लोग, जिनमें से एक ये है कि उससे ख़ात्मा बुरा होने का अंदेशा है बहार शरीयत। मिसवाक के फ़वाइद मुफ़स्सला। मज़कूरा बाला फ़वाइद के अलावा चंद एक को टूथपेस्ट और
मिसवाक में तफसील से अर्ज़ किया था। तो ये लेट कर मिसवाक न करें आप, इसलिए कि उससे तिल्ली बढ़ जाती है, और मुट्ठी में बंद करके न करें, इसलिए कि उससे फुंसी और फोड़े पैदा होते हैं। मिसवाक को न चूसे, इसलिए कि उससे अंधापन होने का ख़तरा है। मिसवाक को इस्तेमाल के बाद नीचे ना गिरा दे, इसलिए कि इससे जुनून पैदा होता है। शामी में है कि मौत के सिवा बाकी तमाम बीमारियों की शिफा मिसवाक में है। मरते वक्त कलमा शहादत याद आ जाता है। सफ़रा को दफ़ा करता है। जो गर्मियों की बीमारियों में मुब्तला हैं, सफ़रा जिसे पित्त कहा जाता है, आयुर्वेदिक में जिसे पित्त कहा जाता है, तो सफ़रा की बीमारियों में लाजवाब है। सफ़रा को खारिज करता है। पीलू का मिसवाक की पहली बार के थूक निकलने से जुज़ाम यानी कोढ़, बर्स नहीं होता। जो सफ़ेद दाग है बर्स, वो नहीं होता। अगर हो तो दफ़ा हो जाता है। इसके बाद निकलने से वसवसा की बीमारी पैदा होती है। खुशबूदार फल की लकड़ी के मिसवाक जुज़ाम की आग को जला देती है, जिससे बीमारी बढ़कर मौजिबे हलाकत बनती है। ज़ैतून के दरख्त की मिसवाक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, और उससे बेशुमार बीमारियां दूर हो जाती हैं। मिसवाक की मौज़ूअत पर बुढ़ापा देर से आता है, यानी स्याह बाल देर से सफ़ेद होते हैं। आजकल डालडा और खुश्की बिलखुसूस खाद के दौर में बालों का सफ़ेद होना मामूली सी बात है। फिर लोग स्याह खिज़ाब लगाकर सैकड़ों रुपए खर्च करने के अलावा गुनाह सर पर उठाते हैं। अगर मिसवाक की आदत हो तो अजर व सवाब के अलावा खिज़ाब के अखराजात से बचाव और असल मकसद भी हासिल हो सकता है। बीनाई तेज़ होती है, यानी नज़र की जो कमज़ोरी है वो तेज़ होती है मिसवाक के इस्तेमाल से। तो जो हज़रात जिनके आँखों में चश्मा लग गया हो, वो अगर इस पीलू के मिसवाक का इस्तेमाल शुरू कर दें तो उनके जो चश्मे लगे हुए हैं वो चश्मे उतर जाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो इसे मुस्तकिल तौर पे इस्तेमाल करें और आँखों की बीमारी से निजात पाएँ। तो नाज़रीन किराम, इस पीलू के मिसवाक में इतने फ़वाइद हैं कि ज़बान बयान करने से क़ासिर है। बगलों और मुंह की गंदगी बू से निजात नसीब होती है इस मिसवाक के इस्तेमाल से। तो आँखों की बीमारी के हवाले से कौन है जिसे बीमारी की ज़रूरत ना हो, कौन है जिसे बीनाई की ज़रूरत ना हो। आजकल तो बुढ़ापे से पहले ही ऐनक आँखों पर सवार हो जाती है। क्या अच्छा होता अगर हम मिसवाक की आदत बनाएं तो न बीनाई की कमी हो, न ऐनक के अखराजात, और न उसकी हिफाजत के लिए सरगर्दा हो। पुल सिरात पर तेज़ रफ्तारी नसीब होगी मिसवाक के करने से। फ़ायदा, इसका फ़ायदा अतिब्बा और डॉक्टरों को मालूम है कि ये बजुज़ो हज़र बगलों और मुंह की बीमारियां कितनी गंदी हैं, लेकिन मिसवाक की आदत वाले से ये बीमारी पनाह मांगती हैं। दांतों को चमकीला बनाती है। दौरे हाजिर में दांतों की चमक हुस्न का एक आला जुज़ समझा जाता है। मिसवाक पर मदावमत कीजिए, यानी इसको पाबंदी से इस्तेमाल करें और फिर हुस्न का करिश्मा देखिए। मसूड़े मज़बूत होते हैं। ये तो अतिब्बा और डॉक्टरों से पूछिए कि मसूड़ों की मजबूती क्यों ज़रूरी है
और उसकी कमज़ोरी से कितनी मुहलक बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन मिसवाक का इल्तिज़ाम मसूड़ों की न सिर्फ हिफाजत करता है बल्कि मज़बूत से मज़बूत तर बना देता है, खाने को हज़म करता है। हाज़मा की ख़राबी से जितनी बीमारियां पैदा होती हैं वो अतिब्बा और डॉक्टर जानते हैं, और इन बीमारियों पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। लेकिन कुल कायनात के मुशफ़िक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूली सा नुस्खा बताकर तमाम मुश्किलें आसान फरमा दी। लेकिन नाक़दर शनास उम्मती कदर न करे तो इसका अपना कसूर है। बलगम को उखाड़ फेंकता है। ये पीलू का मिसवाक जो है बलगम को खारिज करता है। बलगम, जमा हुआ बलगम फेफड़ों में सालों से पुराना जमा हुआ बलगम खारिज कर देता है। और इस तरह से तमाम जो टीबी की बीमारियां हैं, तो टीबी की बीमारी से निजात हासिल होती है इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से। किसे मालूम नहीं कि बलगम की शिद्दत तमाम बीमारियों की जड़ है। जब जड़ कट जाए तो फिर कौन सा ख़तरा है। लेकिन ये भी तो महसूस हो के बलगमी आफ़ात कितनी हैं और उन आफ़ात व बलियात पर कितना रुपया खर्च होता है। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक से तमाम मुश्किलें हल फरमा दी। नमाज के सवाब का इजाफ़ा हो तो हदीस में बयान हुआ कि 70 गुना ज़ायद सवाब नसीब होता है। हज़रात, कुरान पाक की तिलावत मुँह से होती है, लिहाजा इसकी सफाई ज़रूरी है कि कुरान पाक की तिलावत गोया अहकमुल हाकिमीन से गुफ्तगू हो रही है। हम किसी मामूली आदमी के साथ बदबू की वजह से शर्माते हैं तो फिर कायनात के खालिक अज़्ज़ वजल से क्यों ना शर्माएं। मिसवाक की आदत से फ़साहत लिसानी में इजाफ़ा होता है, यानी बात करने में फ़साहत व बलागत पैदा होती है। कौन है जो अपने आप को अवाम में अपनी फ़साहत का लोहा मनवाने का ख्वाहिशमंद न हो। कलाम में फ़साहत के बग़ैर उल्टा रसवाई, और वो बहुत मश्क़ और मेहनत से हासिल होती है। हाँ, मिसवाक के इस्तेमाल से ना मेहनत ना मशक्क़त। मिसवाक करने से मैदा को तक़वियत मिलती है, मैदा मज़बूत होता है। दुनिया तिब और डॉक्टर इस ज़ाब्ता पर मुत्तफ़िक़ है कि मैदा ही इंसानी ढांचा की सेहत व मर्ज़ का मरकज़ है। अगर मैदा मज़बूत हो तो इंसान तंदुरुस्त वरना बीमार। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक से मैदा की इस्लाह फरमा दी। लेकिन अफ़सोस कि हम हज़ारों रुपए ख़र्च कर सकते हैं डॉक्टरों हकीमों की नाज बर्दारियाँ और उनके जुल्म सितम को सर पर रख सकते हैं, लेकिन मिसवाक की दौलत से महरूम रहेंगे। मिसवाक शैतान को नाराज़ करती है। ज़ाहिर है कि ऐसा दुश्मन नाराज़ हो ही भला, वरना उसकी यारी तो जहन्नम में ले जाएगी। मिसवाक करने के बाद जो नेकी की जाए उस पर बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। ताजिरों को मालूम है कि जिस तिजारत में नफ़ा ज़्यादा हो उसे जान की बाजी लगाकर हासिल किया जाता है। सफ़रावी बीमारियों का गलबा मुल्क में आम है, जो पित्त की बीमारी है। आयुर्वेदिक में पित्त कहा जाता है सफ़रा को। तो ये जो सफ़रावी अमराज़ हैं तो उसको कम करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए अक्सीर है। मिसवाक एक ऐसा कीमियाई नुस्खा है कि उसके इस्तेमाल से तमाम सफ़रावी बीमारियों का ख़ात्मा हो जाता है।
सर की रगों की हरारत से सुकून मिलता है मिसवाक के इस्तेमाल से। सर की रगों पर ही ज़िंदगी का दारोमदार है और उनके अतदाल से इंसान ज़िंदा है। जब वो अपने अतदाल से हट जाएं तो हज़ारों अमराज सर उठाते हैं, लेकिन ये मिसवाक उन सब को सर उठाने नहीं देती। दांतों का दर्द ख़त्म करती है। दांतों में अगर कीड़े लग गए हों तो उससे निजात दिलाती है। आजकल ये बीमारी आम है और बेशुमार दुख के हारे परेशानी के मारे फिरते रहते हैं। हज़ारों रुपए खर्च करने के बावजूद उनके दुख दर्द में कमी नहीं होती। यहाँ तक के दांत वग़ैरह निकलवाने पर मजबूर हो जाते हैं, फिर ज़िंदगी के मज़ों के लिए तरसते रहते हैं। अगर वो अपने मुशफ़िक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर अमल कर लेते तो उन्हें यह दिन न देखने पड़ते। मिसवाक के इस्तेमाल से नाज़रीन मुंह की बदबू दूर हो जाती है और जिसके इज़ाले में लोग क्या क्या जतन कर रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाऊँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने मिसवाक का हुक्म फरमाकर तमाम मुश्किलात आसान फरमा दी। सकरात मौत आसान होगी। सकरात की सख्ती तो वही जानता है जिस पर तारी है, लेकिन वो बता ही नहीं सकता। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 300 तलवार के दर्द से भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन मिसवाक की बरकत से रूह जिस्म से ऐसे आसान निकलेगी जैसे आटे से बाल। मिसवाक पर मदामत से यानी पाबंदी के साथ अमल करने से दीन की हिफाजत होती है वगैरह वगैरह। मिसवाक के मकरूहात क्या क्या हैं? लेटकर करवट के बल मिसवाक करना, मुट्ठी से पकड़ना। मिसवाक के पकड़ने का तरीका आगे चलकर इंशाअल्लाह बताएंगे। बाद फरागत मिसवाक न धोना। इसमें एक ख़राबी ये भी है कि मिसवाक न धोने से वो मिसवाक शैतान इस्तेमाल करता है। अनार या रेहान यानी तुलसी की लकड़ी से मिसवाक करना। मिसवाक करने के बाद मिसवाक खड़ी करके रखने का हुक्म है। अगर इसे खड़ी नहीं करते, यूं ही नीचे गिरा देते हैं तो उसके लिए जुनून का ख़तरा है, यानी पागलपन का ख़तरा है। हज़रत सईद बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि एक ताबई हैं, ने फरमाया कि जिसने मिसवाक ज़मीन पर रखा उससे वो जुनून हो जाए तो वो सिवाय अपने और किसी को मलामत न करे। तहावी व शामी शरीफ। क्योंकि खुद उसका ज़िम्मेदार है। मिसवाक तूल में कितनी होनी चाहिए, यानी इसकी लंबाई कितनी होना चाहिए? अगर बालिश्त से ज़ायद मिसवाक है तो वो मुरक्कब शैतान है। उम्मीद है कि इसकी सनद लिखी जाए। तो ये कौल आरिफ बिल्लाह हकीमुल अइम्मा सैयदी मोहम्मद बिन अली तिरमिज़ी क़ुद्दुसर्रह से मनक़ूल है। दुर्र मुख्तार में है कि मिसवाक एक बालिश्त से ज़्यादा न हो, वरना उस पर शैतान बैठता है। यानी मिसवाक जो इस्तेमाल करने वाला है उसकी बालिश्त भर होनी चाहिए, इसलिए कि जो ज़्यादा हो उस पर शैतान बैठता है।
यानी हकीम तिरमिज़ी ने फरमाया मिसवाक एक बालिश से ज़्यादा न की जाए वरना उस पर शैतान बैठता है। तो हज़रात, ये मिसवाक करने के तरीक़े हैं। तो आप हज़रात मिसवाक ज़रूर इस्तेमाल करें। और औरतों के लिए मिसवाक, इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ कि औरतों के लिए मिसवाक कैसी है। आपने फरमाया उनके लिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत है, लेकिन अगर वो न करें तो हर्ज नहीं। उनके दाँत और मसूढ़े बनिस्बत मर्दों के कमज़ोर होते हैं, मिस्सी काफ़ी है। दौरे हाज़रा में अक्सर टूथपेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसवाक के इस्तेमाल से हज़ारों फ़ायदे पा सकते हैं आप हज़रात, लेकिन अफसोस है कि बाज़ मुसलमान मिसवाक को एक अबस फ़ेल समझते हैं, बल्कि बहुत से उसके आमिल पर थपतियाँ उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो जो हज़रात अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं वो मिसवाक इस्तेमाल करें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें। मगरबी जर्मनी की मशहूर दवा साज़ कंपनी हेडिक्स ने आलमी शोहरत के माहिरीन के ताउन से दांतों की सेहत व सफाई के मुतालिक तफसीली तहक़ीक़ कराई। माहिरीन का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि मसूड़ों से खून बहने और दांतों को खोखला होने से बचाने और दांतों के फासिद और गैर ज़रूरी मादे की सफाई के लिए पेस्ट में ख़ास कीमियाई अज्जा शामिल होने चाहिए ताकि दांतों और मसूड़ों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सेहत की ज़मानत हो सके। आलमी शोहरत के उन माहिरीन ने ब्लेंड उम्मीद के नाम से एक हैरत अंगेज़ और मुजर्रब टूथपेस्ट तैयार किया है, जिसके मुस्तकिल इस्तेमाल से न सिर्फ मसूड़ों से खून बहना बंद हो जाता है बल्कि दांत हर किस्म की बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। ब्लेंडामेड का मुस्तकिल इस्तेमाल न सिर्फ मसूड़ों से खून आना बंद करता है, दांतों को मजबूत और पायदार बनाता है, बल्कि जिस्म को उन बीमारियों से महफूज रखता है जो मुंह के ज़रिए जिस्म के दूसरे हिस्सों में दाखिल होकर फैलती है। ब्लेंडामेड पाकिस्तान में अपनी किस्म का वाहिद पेस्ट है जिसमें दांतों की मजबूती, पायदारी और अच्छी सेहत के लिए खुसूसी कीमियाई अज्जा शामिल हैं। याद रहे कि सिर्फ़ दूसरे ममालिक की क़ैद इसलिए लगाई गई इश्तहार इसके मुतालिक डॉक्टर साहिबान मंदरजा बाला फ़वाइद का दावा करते हैं। दांतों को कीड़ा लगने और खोखला होने से महफूज रखता है, मसूड़ों को फूलने से बचाता है और रसते हुए खून को बंद करता है, दांतों को मुज़िर जरासीम से पाक व साफ़ करता है। ब्लेंडामेड का मुस्तकिल इस्तेमाल दांतों की बेहतरीन नशोनुमा का ज़ामिन है, इसलिए तमाम अफराद के लिए एक बेमिसल टूथपेस्ट है। मिसवाक मसाइल फ़क़ीहिया, मिसवाक करना सुन्नत है या मुस्तहब? उलमा के मिसवाक के बारे में अक़वाल मुख्तलिफ़ हैं कि सुन्नत मौक़िदा है या मुस्तहब। आम कुतुब में सुन्नत होने की तसरीह है और इस पर अक्सर हैं। सग़ीरी में इसी को ही ज़्यादा सही कहा गया है। दुर्र मुख्तार में सुन्नत मौक़िदा होना मज़कूर है, लेकिन हिदाया में इसे मुस्तहब करार दिया गया है। इमाम ज़ैलिई फरमाते हैं
सही है कि मिसवाक व तस्मिया दोनों मुस्तहब हैं, इसलिए कि ये खसाइस वज़ू से नहीं। अल्लामा आइनी ने फरमाया कि इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि मिसवाक दीन की सुन्नतों से है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर किसी बस्ती के लोग सुन्नत मिसवाक के तर्क पर इत्तफ़ाक़ करें तो हम उन पर ऐसे जिहाद करेंगे जैसे मुर्तदों पर करते हैं, ताकि लोग इस सुन्नत के तर्क पर जुरायत न कर सकें। फतावा रज़विया शरीफ किताबुत तहारत जिल्द 1 सफ़ा नंबर 816। टूथ पाउडर दांतों की मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए मुफीद है। ये बरसों की बात है कि आजकल नौ नरख बाला कुन के इज़ाली हनूज़ वाला मामला है। किस्म कीमत सिर्फ़ 8 रुपये। मिसवाक और टूथपेस्ट दौरे हाजिर की कमर तोड़ महंगाई में 15 रुपये के भी सिर्फ़ 3 माह के लिए, क्योंकि टूथपेस्ट की एक डिब्बी ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक चलती है, और वो भी सिर्फ़ एक वक्त इस्तेमाल करने से। और मिसवाक पहले तो मुफ्त मिल जाती है, क्योंकि मिसवाक की लकड़ियाँ हर मुल्क में आम मुफ्त पाई जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में कुछ क़िल्लत महसूस होती हैं, लेकिन वो भी सवाब के ख्वाहां। हज़रात, मिसवाक मसाजिद में रख कर छोड़ते हैं और एक मिसवाक 6 माह तक काम देती है, वो भी अगर उसे 5 वक्त इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ दीन के इश्क़ या कम अज़ कम दीन से लगाव रखने वाले अहबाब से अपील है कि टूथपेस्ट के इश्क़ से तौबा करके मिसवाक के आशिक़ बन जाएं। इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मिसवाक दीन के तरीक़ों से है, बस इसमें तमाम हालतें बराबर हैं। शामी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 81। यानी रोज़ा वग़ैरह और हर हालत में जायज़ है। इमाम शाफ़ई के मज़हब के मुताबिक रोज़ादार के लिए ज़वाल के बाद मिसवाक करना मकरूह है, ताकि उसके मुँह की पसंदीदा बू ख़त्म न हो। अहनाफ ने इस इस्तिदलाल का ये जवाब दिया है कि रोज़ादार के मुँह की ज़ाहिरी बू मुराद नहीं, बल्कि मानवी बू मुराद है, जो अल्लाह ताला को पसंद है। मुस्तहबात मिसवाक। बहरहाल मिसवाक जब भी की जाए अम्र खैर है। ख़ास तौर पर मंदरजा झेल अवक़ात व मकामात में मिसवाक करना मुस्तहब बयान किया गया है। नंबर 1 वज़ू से पहले, नंबर 2 कुरान पाक की तिलावत के लिए, नंबर 3 दांतों की रंगत जर्द पड़ने पर, नंबर 4 नींद से बेदार होने या देर तक बेख्वाबी की वजह से बू आने पर, नंबर 5 तादेर खामोश रहने की वजह से मुंह में बदबू पैदा होने पर, नंबर 6 भूख की वजह से मुंह से बदबू आने पर, नंबर 7 खाना खाने के बाद बिलखुसूस इस सूरत में कि बदबू ज़ाहिर होने लगे, नंबर 8 घर में पहली बार दाखिल होने पर, नंबर 9 लोगों के इज्तिमा के वक्त, नंबर 10 मुताला कुतुब तफासिर व हदीस और फ़िक़्ह के वक्त। शामी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 81। मिसवाक करने का तरीक़ा। कुल्ली करते वक्त मिसवाक करना मसनून है। पहले एक दफ़ा कुल्ली करके फिर मिसवाक दाहिने हाथ में इस तरह लेके मिसवाक के एक सिरे के करीब अंगूठा और दूसरे सिरे के नीचे अखीर की उंगली और दरमियान में ऊपर की जानिब और उंगलियां रखे और उसे मुट्ठी बांध कर न पकड़े। पहले ऊपर के दांतों के तूल में दाहिनी तरफ ले, फिर बाएं तरफ, इसी तरह, और एक बार मिसवाक करने के बाद मिसवाक को मुंह से निकाल कर निचोड़ दे।
और असर नू पानी से भरकर फिर करे। इसी तरह 3 बार करे। इसके बाद मिसवाक को दीवार वगैरह से खड़ी करके रख दे, ज़मीन पर वैसे ही न रखे। दांतों की अर्ज़ में मिसवाक नहीं करनी चाहिए। मिसवाक की फरागत के बाद दोबारा कुल्ली करे ताकि कुल्ली 3 बार हो जाए। फ़ायदा, अक्सर फ़िक़ही मसाइल गुज़िश्ता औराक़ में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन बाहर शरीयत से नक़ल किए जाते हैं कि ताकि बहस तशना तकमील न रहे। मसला, कम से कम 3 मरतबा दाहिने बाएं और ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक करे और हर मरतबा मिसवाक को धो ले। और मिसवाक न बहुत नरम हो न बहुत सख्त, और पीलू का मिसवाक सबसे बेहतर है। तो पीलू का मिसवाक हो तो ज़्यादा बेहतर है। मेवे या खुशबूदार फूल के दरख्त की न हो। छुगलियाँ के बराबर मोटी और ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश्त लंबी हो और इतनी छोटी भी न हो कि मिसवाक करना दुश्वार हो। जो मिसवाक एक बालिश्त से ज़्यादा हो उस पर शैतान बैठता है। मिसवाक जब काबिल इस्तेमाल न रहे तो उसे दफन कर दें या किसी जगह रख दें, किसी नापाक जगह न गिरे कि एक तो वो आला अदाए सुन्नत है, उसकी ताज़ीम चाहिए। दूसरे आब दहन मुस्लिम नापाक जगह डालने से खुद महफूज रखना चाहिए। इसीलिए पाखाना में थूकने को उलमा ने नामुनासिब लिखा है। मिसवाक दाहिने हाथ से करे और उस तरह हाथ में लेकर छुंगलियाँ मिसवाक के नीचे और बीच की 3 उंगलियाँ ऊपर और अंगूठा सिरे पर नीचे हो और मुट्ठी न बांधे। दांतों की चौड़ाई में मिसवाक करे, लंबाई में नहीं। चित लेट कर मिसवाक न करे। पहले दाहिनी जानिब के ऊपर के दांत मांझें, फिर बाएं जानिब के ऊपर के दांत, फिर दाहिनी जानिब के नीचे के और फिर बाईं जानिब के नीचे के। जब मिसवाक करना हो तो उसे धो ले, यूं ही फारिग होने के बाद धो डाले और ज़मीन पर पड़ी न छोड़ दे बल्कि खड़ी रखे और रेशा की जानिब ऊपर हो। अगर मिसवाक न हो तो उंगली या संगीन कपड़े से दांत मांझ ले। यूं ही अगर दांत न हो तो उंगली या कपड़ा मसूड़ों पर फेर ले। मिसवाक नमाज के लिए सुन्नत नहीं बल्कि वज़ू के लिए। तो जो एक वज़ू से चंद नमाज़ें पढ़े उससे हर नमाज के लिए मिसवाक का मुतालबा नहीं जब तक तग़य्युर राइहा न हो गया हो, वरना उसके दफ़ा के लिए मुस्तक़िल सुन्नत है। अलबत्ता अगर वज़ू में मिसवाक न की थी तो अब नमाज के वक्त कर ले। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।